तो दोस्तों यहाँ पे डेना वाइट ने बताया कि वो चाहते हैं कि जो नेक्स्ट फाइट हो जस्टिन गेची के लिए वो हो चार्ल्स ओलिवेरा। और क्योंकि ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइट है डेफिनेटली, अगर चार्ल्स ओलिवेरा जो कि एक बहुत ही फ्रेश आ रहे हैं आफ्टर हिज विन ओवर टोनी फर्गसन, और ये फाइट हो वर्सेस गेची, अपने आप में बहुत ही अमेजिंग फाइट है। और क्यों नहीं, लेकिन इसके ऊपर जो कमेंट्स आई ओलिवेरा कैंप से, कि खासकर उनके जो कोच हैं, कि उन्होंने बताया कि उनके अकॉर्डिंग ऑलरेडी हार चुके हैं गेची हबीब से, और तो इसीलिए जो नेक्स्ट फाइट होनी चाहिए चार्ल्स ओलिवेरा के लिए वो होनी चाहिए बेल्ट के लिए, ना कि किसी और फाइटर से। तो जो यहाँ पे बात मेन ये है कि जब हराया था गेची ने टोनी फर्गसन को, तो उनको मिला था मौका खेलने का बेल्ट के लिए वर्सेस हबीब। तो क्या ओलिवेरा को मिलनी चाहिए मौका बेल्ट के लिए खेलने के लिए, क्योंकि उन्होंने हराया है अपनी पिछली फाइट में टोनी फर्गसन को? क्या वो दोनों सेम विन है? आई थिंक वो सेम विन नहीं है। जब हराया था चार्ल्स ओलिवेरा ने टोनी फर्गसन को, तो वो ऑलरेडी टोनी फर्गसन एक लॉस के बाद खेलने आ रहे थे, राइट? तो वो एक सेम बात नहीं है। जब हराया था गेची ने टोनी फर्गसन को, उस टाइम पे टोनी फर्गसन एक लंबी विनिंग स्ट्रीक पे थे, और वो एक शॉकर था। वो एक शॉक था कि टोनी फर्गसन ऐसे हार सकते हैं एक स्टैंड अप मैच में। तो मेरे हिसाब से ये एक सेम कंपैरिजन नहीं है, ये एक फेयर कंपैरिजन नहीं होगा। जो ये एक टेस्ट बन गया है कि अगर आपने हरा दिया टोनी फर्गसन को, तो नेक्स्ट जो फाइट है वो होनी चाहिए आपके लिए बेल्ट के लिए। आई थिंक ये सेम केस नहीं है। यहाँ पे अगर ये देखें आप, मान लीजिए जो कह रहे हैं ओलिवेरा के कोच की, जो विनर होना चाहिए पोरिये वर्सेस कॉनर वाला, वो खेलेगा वर्सेस ओलिवेरा बेल्ट के लिए, राइट? मान लीजिए ये कह रहे हैं कि ये फाइट होती भी है। मान लीजिए जो भी जीतता है वर्सेस पोरिये वर्सेस मैग्रेगर, वो खेलता है ओलिवेरा से, और ओलिवेरा जीत भी जाते हैं। अगले 6 महीने में मान लीजिए चैंपियन है ओलिवेरा, तो भी उनके लिए नेक्स्ट फाइट है वो होगी जस्टिन गेची। तो ये जो फाइट है वर्सेस गेची, ये तो होनी ही है उनसे, चाहे वो कल हो चाहे वो परसों हो, बट ये फाइट है वो उनसे होनी ही है। क्योंकि ऑलरेडी आपको बचा कौन है, राइट? आपके पास अभी भी हुकर हैं, वो खेलेंगे वर्सेस चैंडलर, राइट? यहाँ पे अगर वो वेट करते हैं ओलिवेरा कि नहीं मैं तो खेलूंगा बेल्ट के लिए, तो वो उनके लिए सही नहीं होगा। हमने देखा है पहली बार कई बीएसए फाइटर्स होते हैं जो कि एक अच्छा परफॉर्म करते हैं, विनिंग स्ट्रीक पे होते हैं, और वो बोलते हैं नहीं भैया अब तो मैं खेलूंगा बेल्ट के लिए। और वो वेट करते हैं कि अगला जो फाइट हो वो बेल्ट के लिए हो, वो वेट करते हैं। लियोन एडवर्ड्स एग्जाम्पल है, उन्होंने वेट किया और वेट किया, और वो जो वेट है वो बन गया एक लंबी पनिशमेंट, और अभी वो वेट कर रहे हैं अपने बेल्ट के मैच के लिए। यहाँ पे ऐसा ना हो कि यहाँ वेट करते रह जाए ओलिवेरा, और विनर ऑफ डैन हुकर वर्सेस माइकल चैंडलर वो लड़े विनर ऑफ पोरिये वर्सेस मैग्रेगर, राइट? पॉसिबल है, क्योंकि ये होता है कि आप कितना रिसेंटली खेले हैं। यहाँ पे वेट करना चार्ल्स ओलिवेरा के लिए मेरे हिसाब से स्मार्ट मूव नहीं होगा। उनको एक्टिव रहना चाहिए जो फाइट मिल रही है वर्सेस गेची। और अगर देखें ये फाइट भी वर्सेस गेची बहुत ही शायद एक फेवरेबल फाइट है ओलिवेरा के लिए। बिफोर हबीब फाइट एक ऑरा था कि गेची के पास रेसलिंग भी है, वो एक स्ट्राइकर हैं, बट उनके पास उनके आर्सेनल में, उनके वेपन आर्सेनल में उनके पास रेसलिंग भी है, जो कि हमेशा वो यूज़ कर सकते हैं। एक ऑरा था, एक एक लोगों में एक वाइब थी। जब वो फाइट हुई वर्सेस वर्सेस हबीब, तो वो जो थोड़ा ऑरा है वो कम हो गया है। वो जो रिस्पेक्ट थी गेची की रेसलिंग के लिए, उनके ग्राउंड गेम के लिए, वो कम हो गई है। और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ओलिवेरा, जो उनके लिए जो रिस्पेक्ट है उनकी ग्राउंड गेम की, वो बढ़ती जा रही है। जो उन्होंने किया वर्सेस टोनी फर्गसन, राइट? एक वो बहुत ही कमेंडेबल परफॉर्मेंस था। तो उनके लिए शायद ये इतनी मुश्किल फाइट नहीं है जितनी फाइट मुश्किल गेची के लिए है, राइट? अगेन ये अच्छी फाइट है, बट ऑन पेपर मेरे हिसाब से ये थोड़ी सी इजी फाइट होगी ओलिवेरा के लिए कंपेयर टू गेची के लिए। तो यहाँ पे इस फाइट के लिए मना करना और वेट करना टाइटल टाइटल की फाइट के लिए, आई डोंट थिंक ये बहुत ही स्मार्ट मूव होगा। क्योंकि हमने देखा है पहले भी ऐसा कि वेट करना यूएफसी में बेल्ट के लिए एक अच्छा मूव नहीं होता। तो आई थिंक ये फाइट एक अच्छी फाइट है। ये चीज आ रहे हैं लॉस के बाद वर्सेस हबीब, जो कि अपने आप में कोई एक बुरी बात नहीं है। हबीब से हारना, मैं हमेशा कहता हूँ हबीब एक वर्ल्ड के में भी ऑल टाइम बेस्ट हैं, तो उनसे हारना शायद कोई ख़राब बात नहीं है। तो यहाँ पे ये कहना कि नहीं आप तो हबीब से ऑलरेडी हार गए हैं, मैं आपसे फाइट नहीं करूँगा, कोई सेंस नहीं बनता है। इस तरीके से देखें तो अगर मान लीजिए अगर जीत जाते हैं, जो भी जीता है, चाहे वो डस्टिन पोरिये हो चाहे वो कॉनर हो, और वो बोलेंगे क्या वो भी तो सब हार चुके हैं हबीब से, तो क्या उनसे फाइट क्यों करेंगे आप? बट अगेन ये एक एमएमए मैथ काइंड ऑफ डिस्कशन हो गया। बट आई थिंक ये एक अच्छी फाइट है चार्ल्स ओलिवेरा के लिए, और आई थिंक फैंस के लिए भी।
क्योंकि दोनों ही फाइटर्स हैं वो काफ़ी अभी भी अपने प्राइम में हैं, बहुत ही यंग हैं, स्ट्रॉन्ग हैं और ये एक मौका होगा गेची के लिए भी फिर से आना विनिंग कॉलम में, राइट? वो ऑलरेडी खेल चुके हैं बेल्ट के लिए एक बार, उनके लिए फिर से आना खेलना बेल्ट के लिए उनके लिए बहुत ज़रूरी होगा कि ये एक वो नेक्स्ट फाइट अपनी जीतें और अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइट है फैंस के लिए भी। तो मेरे अकॉर्डिंग ये फाइट होनी चाहिए। तो दोस्तों क्या लगता है आपको? क्या लगता है आपको इस फाइट के बारे में? क्या ये अच्छी फाइट है? क्या ये फाइट होनी चाहिए? बताइए मुझे कमेंट्स में।